आज कुछ बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? तो हम देखते हैं मोमबत्ती, दर्पण, चंद्रमा और टेलीविज़न। इनमें से मोमबत्ती, दर्पण और टेलीविज़न तीनों ही प्राकृतिक नहीं होते हैं, ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं। अतः प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत का सही उत्तर होगा चंद्रमा। तो इसका सही उत्तर है चंद्रमा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं? ठीक है, इसमें हमें बताना है कि सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पहला है श्वसन, दूसरा है पाचन, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण और चौथा है परिसंचरण। तो इसका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश की उपस्थिति में पौधों द्वारा बनाने की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं 4, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। तो इसका सही आंसर है मंगल। जो मार्स होता है उसको हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शंस हैं रक्त पंप करना, भोजन पचाना, पानी छानना, हार्मोन का उत्पादन करना। तो हम सभी जानते हैं जो हृदय होता है वो परिसंचरण तंत्र का एक हिस्सा होता है, तो उसका काम ब्लड को पंप करना होता है। तो इसका सही उत्तर है रक्त पंप करना। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है? तो हम सबको पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस वो करीब हमारी पृथ्वी पर 78% के आसपास पाई जाती है, और वहीं ऑक्सीजन गैस होती है जो कि 21% होती है। बाकी जितनी भी सभी बची हुई गैसें होती हैं वो 1% में आती हैं। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की साधारण मशीन नहीं है? साधारण मशीन नहीं है। तो लीवर, पहिया, चरखी और पेंच। तो इसका सही उत्तर है पहिया। बाकी जो सारे उदाहरण हैं वो सिंपल मशीन के एग्जाम्पल होते हैं। कौन सा बल किसी वस्तु को गति में रखता है? तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, तनाव और जड़ता। तो इसका सही आंसर जड़त्व। ये होता है जिसकी वजह से कोई वस्तु जो है हमेशा गति में बनी रहती है। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से पानी और पोषक तत्व अवशोषित करता है? हम सभी जानते हैं कि मिट्टी से पानी और पोषक तत्व अवशोषित करने वाला जो भाग होता है वो जड़ें होती हैं, रूट्स। तो इसका सही उत्तर है जड़ें। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो परमाणु होती है, ठीक है, जिसको एटम्स कहते हैं। वहीं यदि जीवन की सबसे छोटी इकाई पूछी जाती तो उसका आंसर होता कोशिका। लेकिन किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो एटम्स होती है या परमाणु होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ठीक है, बताना है। तो कोयला, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा और तेल। जिसमें से कोयला, प्राकृतिक गैस और तेल तीनों ही जो होते हैं वो अनवीकरणीय स्रोत हैं, मतलब ऐसे स्रोत जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय स्रोत है, ये इसका जो भंडार है वो कभी ना समाप्त होने वाला है। तो इसका सही उत्तर है सौर ऊर्जा। पृथ्वी के महासागरों में ज्वार-भाटा का क्या कारण है? तो उत्तर है इसके ऑप्शन है इसके, पृथ्वी का घूर्णन, हवा का पैटर्न, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव या सूर्य की गर्मी। तो सही आंसर है इसका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। जो ज्वार-भाटा आता है समुद्र में उसका कारण होता है चंद्रमा की ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठंडे खून वाला जानवर है? कुत्ता, हाथी, सांप, भालू। सांप। इसका सही उत्तर है सांप, स्नेक।
ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, इनका खून जो होता है वो ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। किसी द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, हमने पढ़ा है कि जो द्रव होता है, लाइक जैसे वाटर, जो पानी होता है वो जो भाप में बदलता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। तो इसका सही उत्तर है वाष्पीकरण। मानव शरीर में फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? रक्त पंप करना, भोजन पचाना, सांस लेना, अपशिष्ट को छानना। तो इनका सही उत्तर है सांस लेना। फेफड़ों का कार्य होता है सांस लेना। भाई मछलियाँ किससे सांस लेती हैं? मछलियाँ सांस लेती हैं गलफड़ों से या गिल्स से। तो इधर आंसर सही है, फेफड़ों से सांस, फेफड़ों का जो कार्य होता है वो होता है सांस लेना। अगला प्रश्न है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कैटरपिलर तितली में बदल जाता है? कायापलट। जो कैटरपिलर है वो कायापलट के दौरान अपने आप को तितली में बदल लेता है। किस प्रकार की चट्टान का निर्माण ठंडे मैग्मा या लावा से होता है? आग्नेय शैल। जो चट्टानें होती हैं, आग्नेय शैल होती हैं, वो ठंडे मैग्मा या लावा से की ठंडे होने से बनती हैं। अगला है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पौधों के हरे रंग के लिए उत्तरदायी है? क्या है भाई? हरा रंग किसकी वजह से होता है पौधों का? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। आंसर है क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल या इसको हिंदी में पर्णहरिम कहते हैं या पर्णहरित कहते हैं, इसकी वजह से क्या होता है? पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। स्वाद किस इंद्रिय से संबंधित है? चखना, स्पर्श करने से, दृष्टि, श्रवण। सीधा सा आंसर है इसका सिंपल, चखना। जो स्वाद है वो टेस्ट से रिलेटेड है। अगला है, कौन सी प्रक्रिया जीवित जीवों में भोजन से ऊर्जा मुक्त करती है? जीवित जीवों में भोजन से ऊर्जा मुक्त करती है, तो इसका आंसर है श्वसन। तो श्वसन की जो क्रिया होती है वो जीवित जीवों में भोजन से क्या करती है? ऊर्जा मुक्त करती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है? सब जानते हैं एम्पियर। विद्युत धारा को जो है एम्पियर में नापा जाता है। किसी ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, ज़्यादातर जो ठोस होते हैं उनको गर्म करते हैं तो पहले वो द्रव बनते हैं, उसके बाद गैस बनते हैं। लेकिन जो ऊर्ध्वपातन या जो सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है उसमें कोई भी ठोस जो है वो बिना गैस द्रव अवस्था में जाए सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो कपूर होता है, जिसको कैम्फर कहते हैं इंग्लिश में। कपूर आपने देखा होगा, आप रख देते हैं, थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है, तो वो ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है और द्रव अवस्था में नहीं जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं। इसका सही आंसर है क्रस्ट। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? देखिए, स्थिति के कारण से उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, गति की वजह से गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन स्थिति के कारण हमेशा उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है वस्तु में। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं या ऊर्जा गृह भी कहते हैं। तो इसका मुख्य कार्य ऊर्जा उत्पादन होता है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे वायुमंडल में जल वाष्प छोड़ते हैं? तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे जल वाष्प छोड़ते हैं, इसको कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियों में छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उनके द्वारा वायुमंडल में पानी को छोड़ देती हैं। उस प्रक्रिया को कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और वहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं।
किस प्रकार का दर्पण अंदर की ओर मुड़ता है और वस्तुओं को बड़ा करता है? इसका आंसर है उत्तल दर्पण। ये वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। सभी जीवित जीवों की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई होती है, अभी हमने बात की थी जीवों की, वो होती है कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं। और सेल की खोज किसने की थी? इसकी सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कंफ्यूज रहते हैं लोग बाग। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, वहीं केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा प्राकृतिक शक्तियों के कारण चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं? अपक्षय। इस प्रक्रिया के द्वारा जो है चट्टानें धीमे धीमे करके उसका क्षय होने लगता है, तो इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करने मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करने के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है वो पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, तो इसका सही आंसर है मस्तिष्क, या जिसको कहते हैं ब्रेन। इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। आप चाहें तो हमें कुटुंब ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर, या फेसबुक पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज जो है आओ विज्ञान सीखें नाम से आपको मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पे हमें सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर हमारा पेज डेली साइंस अतुल गौर सर के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।